आखिर कब पूरा होगा मनमाड़ इंदौर रेलवे लाइन का सपना। जी हाँ, विशेष करके निमाड़ क्षेत्रों के लिए, सेंधवा बड़वानी के बासिंदों के लिए कब पूरा करेगी सरकार। इस प्रकार के जो वादे किए हैं वो वादा आजकल का नहीं, 105 वर्ष पुराना है। और 105 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद, यानी आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद भी मध्य प्रदेश का निमाड़ मालवा क्षेत्र जो है, जो महाराष्ट्र से सीधा जुड़ा है, यानी कि महाराष्ट्र के नासिक जिले से मनमाड़, और मनमाड़ से धुलिया, धुलिया से नडाना, नडा से सिरपुर, सिरपुर से सेंधवा, और सेंधवा से खलगाट, और खलगाट से महोर, महू से होते हुए इंदौर। इन्हीं बातों को लेकर आज मुख्य नायक विशेष चर्चा करने के लिए आप लोगों के बीच में आया है, क्योंकि ये जो प्रसंग है निश्चित ही आज के परिप्रेक्ष्य में निश्चित रूप से सही साबित हो रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने इस संदर्भ में लोकसभा में चर्चा की, और रेल मंत्री वैष्णव जी से भी चर्चा की। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आया है मुख्य नायक, और पूछना चाहता है कि आखिर ये सपना कब पूरा होगा। पहले अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण भाविस्कर का। चूंकि मनमाड़ इंदौर जो रेलवे लाइन है वो सदियों पुरानी है। इससे नई रेलवे लाइन कहीं, जो पश्चिमी रेलवे लाइन है और जो अन्य रेलवे लाइन है, उसके सपने वहां के बासिंदों के पूरे हो चुके हैं, किंतु विशेष करके बड़वानी जिले के सेंधवा से लेकर खलगाड़ तक के जो सपने हैं अभी तक वो सपने सपने ही रहे। और एक बात और निष्पक्ष और निर्भीक रूप से मुख्य नायक पूछना चाहता है भारत सरकार से, चाहे केंद्र में किसी भी पार्टी की सत्ता रही हो पहले, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो अथवा कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, इन सरकारों ने केवल यहाँ की जनता के साथ छलावा किया है। और जब चुनावों का महासंग्राम आता है, जब लोकसभा, विशेष करके लोकसभा का चुनाव आता है, तो फिर मुंगेरी लाल के सपने दिखाने का काम किया जाता है। यदि इस क्षेत्र की बात करें तो मनमाड़ से लेकर इंदौर तक की जो रेलवे लाइन यदि मंजूर हो जाती है तो मुंबई और इंदौर की दूरियां कम हो जाएगी। कहीं जो बोझ आते हैं सरकार के ऊपर, वित्तीय बोझ, वो कम हो जाएंगे, और सीधे रेलवे कनेक्टिविटी जुड़ने से यहाँ के बासिंदे भारत के हर कोने से जुड़ जाएंगे। किंतु राजनीतिक कमिटी के कारण, उनकी जो नैतिक समता के कारण यहाँ पर रेलवे मंजूर नहीं हो पा रही है। हालांकि समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के दो तीन सांसदों ने इस बात को लेकर लोकसभा में चर्चा की। यदि हम पूर्व सांसद सुभाष पटेल के संदर्भ में बात करें तो उन्होंने भी लोकसभा के मंच पर मनमाड़ इंदौर रेलवे लाइन का मुद्दा उठाया, और वर्तमान में जो अभी प्रासंगिक है, मध्य प्रदेश से जो राज्यसभा सांसद है डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने भी राज्यसभा में ये मामला उठाने का काम किया है। उसके बावजूद वे अभी तक ये मामला पास नहीं हुआ। यदि सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो क्षेत्र के समाज सेविकों ने भी जोरदार वकालत की और पुरजोर कोशिश की है। यदि हम महाराष्ट्र के अनिल गोटे जो विधायक रहे हैं महाराष्ट्र के धुलिया के, उन्होंने इस मामले को बड़े ही जोर शोर से उठाया था, किंतु उनकी भी अनदेखी कर दी गई। और उनकी अनदेखी के कारण यहाँ पर जब वो मध्य प्रदेश की धरती पर आए और यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता से उनसे भी उन्होंने सहयोग लिया, और कई समाज से भी आगे आए, जिसमें है मनोहर गोले। जी हाँ, मड़गांव निवासी मनोहर गोले ने भी उनको पूरा सहयोग देने का प्रयास किया और रेलवे संघर्ष समिति की घोषणा की। उसी प्रकार सेंधवा के शिक्षक, जी हाँ, जो शासकीय शिक्षक होने के बावजूद भी उन्होंने इस संघर्ष के लिए अपनी पुरजोर ताकत इस्तेमाल की। हर अधिकारी से लेकर हर नेता के, हर वित्त मंत्रालय से लेकर रेल मंत्रालय के दरवाजे खटखटाए, किंतु उनकी सुनवाई नहीं हुई है। परिणाम स्वरूप मनोज मराठे, जी हाँ, मनोज मराठे
कोर्ट के शरण में गए, उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की और याचिका के आधार पर सरकार को यह आदेश दिया कि क्यों न इस रेलवे लाइन को मंजूर किया गया। इस आधार पर टेक्निकल सर्वे हुए, कई जगह रेल किस प्रकार कहाँ रेलवे स्टेशन बनेंगे इस संदर्भ में भी चर्चा की गई। किंतु हर बार चुनाव का जब समय आता है तो फिर मुंगेरी लाल के सपने दिखाए जाते हैं। इसलिए मुख्य नायक भारत सरकार से निष्पक्षता और निर्भीकता से पूछना चाहता है कि कब होगा आखिर मनमाड़ इंदौर रेलवे लाइन का सपना। नमस्कार।